स्टूडेंट वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024, यानी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन हमारे 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस क्या है, यानी दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। तो एमाइलोज क्या है और एमाइलोपेक्टिन होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। ये 2020 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें एमाइलोपेक्टिन बेसिकली होता क्या है, तो एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं तो स्ट्रेट चैन ऑफ पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, यानी एमाइलोज जो होते हैं वो डी ग्लूकोज की एक स्ट्रेट चैन होती है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, इसमें पहला पॉइंट होगा स्ट्रेट चैन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज ठीक है, तो क्या होता है एमाइलोज बच्चों, क्या होता है ये स्ट्रेट चैन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज। ठीक है, वहाँ पर एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं तो ये क्या होती है, ये ब्रांच चैन ऑफ होती है। कैसी, इसका पहला पॉइंट क्या होगा, ये ब्रांच्ड चैन होगी, ब्रांच्ड चैन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस, पहला डिफरेंस बच्चों आपको समझ में आया होगा कि एमाइलोज क्या होता है, ये स्ट्रेट चैन होती है किसकी, डी ग्लूकोज की, और जबकि एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं ये ब्रांच चैन होती है डी ग्लूकोज की। अब चलते हैं हम लोग सेकंड डिफरेंस इसका देख लेते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड यहां पर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स constitutes about 20% of starch ठीक है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूट होंगे उस कॉन्स्टिट्यूट में क्या होगा कि जो 20% होगा बच्चों वो स्टार्च होगा। जबकि यहाँ पर बात करते हैं हम एमाइलोपेक्टिन में बात करेंगे तो क्या होगा, constitutes about 80% of स्टार्च। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 80% स्टार्च होगा और इसमें क्या होगा कि 20% स्टार्च होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते बच्चों, पॉइंट नंबर थर्ड होगा, देखो जो एमाइलोज होंगे वो क्या होंगे, लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में लेस सॉल्युबल होता है। और इसमें क्या होता है, अगर हम बात करते हैं किसकी, एमाइलोपेक्टिन की, तो ये होता है मोर सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाटर में बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होता है, यानी मोर सॉल्युबल होता है। ठीक है, आगे बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। फोर्थ नंबर पॉइंट हो जाएगा
एमाइलोज में ये क्या देता है, ये देता है गिव्स अ डार्क ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन, ठीक है। तो हम बात करते हैं बच्चों, अगर हम बात करेंगे एमाइलोज की, तो एमाइलोज क्या होता है कि आयोडीन के साथ में ये डार्क ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। और हम बात करेंगे किसकी, तो इसमें क्या होगा एमाइलोपेक्टिन में, तो एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, गिव्स ऑरेंज कलर विद आयोडीन, ठीक है, विद आयोडीन, ठीक है। तो ये आयोडीन के साथ में ऑरेंज कलर देता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस क्या होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में डिफरेंस। तो सबसे पहले बच्चों हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो क्वाइल्ड एंड फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। तो किससे बनेगी, तो क्या होगा ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होगी, कंसिस्ट ऑफ coiled and folded consist of coiled and folded polypeptide चैन, ठीक है। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वो क्वाइल्ड और फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चैन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन की। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है, ये लॉन्ग और पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चैन से मिलकर बनी होती है। तो क्या लिखेंगे, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चैन, ठीक है। तो हम बात करेंगे फाइब्रस प्रोटीन की बच्चों। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है, लॉन्ग पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चैन से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, इसमें सेकंड पॉइंट होगा कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो अनस्टेबल। तो क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल, स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। और यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रक्चर इज स्टेबल, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल होते हैं। आगे देखो, हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं बच्चों। तो अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें थर्ड पॉइंट होगा, क्या होगा कि सॉल्युबल इन वाटर, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है कि वाटर में सॉल्युबल होती है। और अगर हम फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है। तो इनसॉल्युबल
इन वाटर, ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, ठीक है। ये डिफरेंस आपको पता चल गए है ना। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इतने डिफरेंस आपके लिए बहुत हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की, तो ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में हमें डिफरेंस बताना है और ये हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो वो बनते हैं यूनियन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस से, जैसे पेंटोज शुगर एंड फास्फेट से, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड is a compound nucleotide is a compound formed by the union of a nitrogen base a pentose sugar comma phosphate, ठीक है, फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। उसके बाद में हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड इज अ कंपाउंड formed by the union of a nitrogen base with a pentose sugar, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं बच्चों। तो यहां पर बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड फाउंड थ्रू द फॉस्फोरिलेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बच्चों इसमें क्या कि न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म किए जाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड इज formed through phosphorylation of न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। देखो जब न्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म्ड होता है यानी न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, तो जब हम न्यूक्लियोसाइड का फॉस्फोरिलेशन कराते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। हम बात करेंगे इधर सेकंड पॉइंट में, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में इधर बात करेंगे ये कैसे बनता है यानी न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा। तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्या, इट इज अ कंपोनेंट of nucleotide, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं बच्चों। इसमें थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा क्या रहेगा, न्यूक्लियोटाइड इज अ एसिडिक इन नेचर, a nucleotide
न्यूक्लियोटाइड इज एसिडिक इन नेचर ठीक है। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो नेचर में एसिडिक होता है। और अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे बच्चों, तो ये भी क्या होता है, स्लाइटली बेसिक नेचर होता है। तो इट इज़ स्लाइटली बेसिक इन नेचर ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ये जितने भी आज हमने इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस पढ़े हैं ठीक है, तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस लेक्चर को आराम से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा और नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।